जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संदीप मारू। आज हम टेली के थर्ड पार्ट पर हैं। ठीक है, पिछले दो पार्ट हमने कवर कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि टेली को डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने समझा कि टेली क्या होता है। ठीक है, टेली में कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद टेली में जो आप कंपनी बनाते हैं उसमें अगर कुछ करेक्शन करना है तो वो आप कैसे करेंगे, टैली में कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। आज हम टैली में जीएसटी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले ही पार्ट में बोला है कि मैं आपको टैली के कोर्स जो चीज़ें होती हैं उस पर ही मैं आपको ले जाऊंगा। जो मेन चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हम उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको टैली प्रॉपर तरीके से समझ आए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उन चीज़ों को पढ़ने में, सो दैट मैं वही चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। तो अब हम टैली के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैली की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत मतलब स्टार्ट होने वाली है, हो चुकी नहीं है। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे 22 के बाद, उसके बाद टैली की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स टैली पढ़ना है तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए आई फ्रेंड्स कंप्यूटर एकेडमी लाबरिया में आकर। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7067600155 है। ठीक है, चलिए तो हम टैली में आज जीएसटी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जीएसटी क्या होता है और इसकी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कब लागू हुई भारत में, तो अगर इसकी बात करें हम तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो जीएसटी जो होता है वो कितने टाइप्स का है, तो मैं भी आपको 3 टाइप्स से बता रहा हूँ। एसजीएसटी जिसे हम स्टेट टैक्स बोलते हैं, स्टेट टैक्स। सीजीएसटी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल टैक्स, और आईजीएसटी जिसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। सो दैट मैंने तीनों टैक्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप का जीएसटी टैक्स है। तो 5 टाइप्स का है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, 5 प्रकार का जीएसटी टाइप है। ठीक है, जीएसटी रेट टाइप। ठीक है, चलिए तो 3 टाइप जीएसटी है एंड 5 रेट है जीएसटी। ठीक है, ये जो जीएसटी रेट है 0, 5, 12, 18 एंड 28%। ठीक है, ये हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग टाइप से लगते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने दूध अंडा खरीदा है तो उस पर 0% टैक्स रहता है। ठीक है, अगर वही चीज़ आपने चाय शक्कर खरीदी है तो उस पर लगभग आपको 5% जीएसटी रेट पे करना होगा। ठीक है, अगर आपने फ़ोन घी चीज जैसी चीज़ें अगर खरीदी हैं तो उस पर लगभग आपको 12% समथिंग टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर आपने कंप्यूटर जैसी चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 18% तक का टैक्स पे करना होगा। और अगर कुछ लग्जरी चीज़ें आपने खरीदी हैं, ठीक है, ऐसी जैसी एयर कंडीशनर जैसी चीज़ें, तो वहाँ पर आपको 28% तक का जीएसटी टैक्स पे करना होगा। सो दैट मैंने आपको थोड़ी सी जीएसटी की मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अब देखो, आज हम सीखेंगे कि लेज़र क्या होता है टैली में। टैली में प्रैक्टिकली चीज़ें और भी देखो, जीएसटी बहुत आइटम्स पर जीएसटी लगता है, तो सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो ये चीज़ें आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप गूगल पर जाना और गूगल पर जाकर बेसिकली आपको सर्च करना है जीएसटी प्रोडक्ट, हाँ, जीएसटी रेट प्रोडक्ट लिस्ट। तो आपको ऊपर ही रैंकिंग में दिखेंगे कि इन टैक्स प्रोडक्ट पर ये टैक्स लगते हैं, तो वहाँ से भी आप ये लिस्टिंग निकाल सकते हैं। तो अब हम टैली के प्रैक्टिकल पार्ट को थोड़ा सा समझेंगे। टैली में जो मेन पोर्शन होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टैली का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, अच्छा, गेटवे ऑफ टैली कैसे आया है यहाँ पर 2 मिनट में इस टैली को बंद करके वापस स्टार्ट करता हूँ सो दैट आप समझ जाएंगे।
ठीक है, मेरा डेस्कटॉप एरिया है, मैं इसे रिफ्रेश करके टैली ओपन करता हूँ। सो दैट यहाँ पर मैंने टैली ओपन करते ही आपको गेटवे ऑफ टैली का पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इसे पहले तो Alt W प्रेस करेंगे। Alt W क्यों? क्योंकि W के जस्ट नीचे सिंगल लाइन, और मैंने कल आपको बताया था जब भी सिंगल लाइन होगी वो अल्ट के साथ वर्क करेगा। ठीक है, तो Alt W मैंने जैसे प्रेस किया है तो हम टैली में इंटर करेंगे, और टैली में जैसे ही इंटर करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको गेटवे ऑफ टैली नजर आता है। तो टैली में हम आज सीखेंगे लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे बनाया जाता है, लेजर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए लेजर और ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ग्रुप्स में एक ही कैटेगरी की चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करते हैं तो आईपीएल में मल्टीपल्स देश के खिलाड़ी होते हैं ना, परंतु जैसे कि अगर नॉर्मल मैच की बात करें ना, वनडे और जो भी T20 हो रहा है, तो उसमें इंडिया टीम में सिर्फ भारत के खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है, तो भारत के खिलाड़ी हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ये इंडिया टीम में है ना, इसमें सारे भारत के ही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की बात करें तो हमने एक टोकरी ली है, उसमें सारे आम रख दिए हैं, तो हम बोलेंगे कि ये फ्रूट्स की हैं। बट उसमें अगर हम मिर्च भी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम फ्रूट्स की टोकरी नहीं बोल सकते। सो दैट इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम देखते हैं कि लेज़र और ग्रुप हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। तो वाउचर एंट्री भी करेंगे, और आज आपको मैं परचेस वाउचर एंट्री बताऊंगा, परचेस की वाउचर एंट्री। अब परचेस क्या होता है, सेल क्या होता है ना, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। परचेस का बेसिक मतलब होता है खरीदना, और सेल का बेसिक मतलब होता है बेचना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 वाली पेन खरीदी, तो खरीदी यानी मैंने 5 रुपये वाली पेन परचेस करी है। मैंने 5 वाली पेन बेची यानी मैंने 5 वाली पेन सेल करी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है गुड्स। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बताकर जा रहा हूँ, रिलेवेंट करना है अपने को, है ना चीज़ों को, वरना सारा ऐसे नॉर्मल समझेंगे तो थोड़ा सा टैली फिर ऊपर से जाता है, इसलिए कुछ कुछ शब्दों में मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। ठीक है, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया ही था कि जो बिज़नेस है वो 2 टाइप्स के हम देखते हैं, कि एक में गुड्स यानी सामान को खरीदा और बेचा जाता है लाभ के लिए, और दूसरा होता है एक सर्विस टाइप, है ना, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ अमाउंट लेकर, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, और वहीं एक शॉपकीपर बैठा है, एक दुकान वाला बैठा है, जो कि कोई प्रोडक्ट खरीदता है और बेचता है, तो वो प्रोडक्ट अपने प्रॉफिट के लिए मतलब प्रोडक्ट खरीद रहा है और अपने प्रॉफिट के लिए उसे बेच रहा है। ठीक है, तो वो गुड्स कहलाता है उसका बिजनेस। ठीक है, तो सो दैट ये 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो आज हम परचेस की एंट्री करेंगे। तो टैली में परचेस एंट्री कितने टाइप्स की होती है, अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो परचेस एंट्री 4 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है परचेस एग्जेम्प्ट। ठीक है, दूसरी होती है परचेस जीएसटी। ठीक है, नोट डाउन करते जाएं अगर आप चाहें तो। तीसरा होता है परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। चौथा होता है परचेस आईजीएसटी। ये 4 टाइप्स की परचेस एंट्रीज होती हैं, तो हम इन चारों टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 समझेंगे और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। फिलहाल आप इस 4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लेज़र हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेज़र की क्या भूमिका रहेगी और कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो, ये जो मैंने 4 नाम बताए इनके भी लेज़र बनेंगे। ठीक है, देखो आप बिज़नेस को हैंडल करते थे, जैसे पिछले टाइम भी बिज़नेस हैंडल करते थे, तो हर एक चीज़ के लिए कौन उधार ले गया, कौन है ना किस कैटेगरी में आता है, तो सभी के लिए हम अलग अलग चीज़ें बना कर रखते थे, अलग अलग रजिस्टर बना कर रखते थे। जैसे कि हम 9th क्लास की बात कर लेते हैं, तो 9th क्लास में टीचर हिंदी भी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ाता है, मैथ्स भी पढ़ाता है, साइंस के भी पढ़ाता है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि हाँ, हिंदी का जो नोट्स होता है वो हमें हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश का नोट्स हमें इंग्लिश में लिखना होता है, साइंस का साइंस में, है ना। तो ऐसे ही जो हमें सारे ये जो लेजर्स होते हैं उनका पर्टिकुलर काम उसी लेज़र में करना होता है। अब इन लेज़र्स की क्या भूमिका रहती है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं जैसे कि परचेस एग्जेम्प्ट क्या होता है। तो परचेस एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि कोई कस्टमर है जो सामान खरीद रहा है, बट कहाँ से खरीद रहा है, अपने ही राज्य से खरीद रहा है, पहली कंडीशन।
अपने ही राज्य से खरीद रहा है। सेकंड कंडीशन, उस पर किसी भी टाइप का जीएसटी टैक्स नहीं लग रहा है, ना 5%, ना 12%, ना 12%, ना 28%। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर्स कौन सी श्रेणी में आएंगी? परचेस एग्जैम्प्ट। समझ में आ गया है? पहला, जिस पर किसी प्रकार का टैक्स ना लगे। दूसरी कंडीशन, वो जो माल खरीद रहा है अपने ही राज्य से खरीदे, यानी मध्य प्रदेश का है वो और माल भी मध्य प्रदेश से खरीद रहा है, ऐसा पर्सन परचेस एग्जैम्प्ट की श्रेणी में आता है। सो दैट समझ में आया फर्स्ट परचेस एग्जैम्प्ट क्या होता है। सेकेंड, परचेस जीएसटी क्या होता है? तो एक कस्टमर है जो कि सामान तो खरीद रहा है बट उस पर टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। वो चाहे 12% हो, 5% हो, 18 हो या 28% हो, बट उस पर टैक्स लग रहा है। फर्स्ट कंडीशन, टैक्स लग रहा है 5 से लेकर 28 के बीच में जो भी टैक्स लग रहा है, 5, 12, 18 या 28%। सेकेंड कंडीशन, वो मध्य प्रदेश का ही है, मतलब मध्य प्रदेश यानी जिस राज्य में आपकी कंपनी, जिस राज्य में आपकी शॉप है वो उसी स्टेट से है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश को मान रहा हूँ कि मेरी जो शॉप है मध्य प्रदेश में है और मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ वो भी मध्य प्रदेश का ही है। समझ में आ गया है? तो जो ये कंडीशंस अगर अप्लाई होगी तो वो किस श्रेणी में आएगा? परचेज जीएसटी में। जिस जब माल खरीद रहा हूँ तो वो अपने ही राज्य का हो और दूसरा उस पर टैक्स लग रहा हो 5, 12, 18 या 28%। ठीक है, ऐसे पर्सन्स, ऐसी परचेस जो पर्सन्स हो गए उनकी परचेस एंट्री परचेस जीएसटी में होगी। क्लियर है? नंबर थ्री होता है आपका परचेस इंटर स्टेट एग्जैम्प्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो परचेस इंटर स्टेट एग्जैम्प्ट, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो आप सामान खरीद रहे हो वो आपके राज्य से नहीं खरीद रहे हो, किसी अदर स्टेट से खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शॉप मध्य प्रदेश में है और आप जो सामान खरीद रहे हो वो उत्तर प्रदेश से खरीद रहे हो, यूपी से। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, जब आप माल खरीद रहे हो तो आपके स्टेट से नहीं अदर स्टेट से खरीद रहे हैं। सेकेंड कंडीशन, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है। जहां पर भी एग्जेम्प्ट आए यानी विदाउट, जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। सिंपली है ना, बहुत इजी रहेगा टैली को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो। चलिए, तो परचेस इंटर स्टेट एग्जैम्प्ट समझ में आ गया? भारी तो नहीं बोल रहा हूँ ना लैंग्वेज? कमेंट में बता देना ताकि मैं उसे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए, तो नंबर 3 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 4, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और यहाँ पर भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हर संभव उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नंबर 4 होता है परचेस आईजीएसटी। ठीक है, परचेस आईजीएसटी में जब आप माल खरीदेंगे, है ना, परचेस करेंगे, तो वो अदर स्टेट से कर रहे हैं। और सेकेंड कंडीशंस उसमें ये होती हैं कि उस गुड्स यानी उस सामान पर 5, 12, 18 या 28% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, ये कंडीशंस अगर किसी पर अप्लाई होगी तो वो होगी परचेस आईजीएसटी पर जाएगा, और उस कैटेगरी में जाएगा। परचेस आईजीएसटी में वो जाएगा जिस पर या तो 5, 12, 18 या 28% टैक्स लग रहा है, या फिर उसने जो माल खरीदा है वो बाहरी स्टेट से खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, वो मध्य प्रदेश का, बट उसने जो माल खरीदा है वो बिहार से है। ठीक है, तो मैंने चारों टाइप्स आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये चारों लेज़र में जाएंगे, और देखो लेज़र का भी एक फिक्स ग्रुप होता है कि ये इसी जगह जाएगा। ठीक है, तो उसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेस अकाउंट। ठीक है, नंबर 5 का लेज़र जो आपका बनेगा वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का हिंदी मतलब होता है लेनदार, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स की श्रेणी में वो कस्टमर्स आएंगे जिनसे आप माल लेते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, आप माल खरीदोगे, ठीक है, तो खरीद रहे हो तो वो आप माल उससे ले रहे हो, उस कारण से वहाँ लेनदार आ जाएगा। ठीक है, और सन्ड्री डेबिटर्स में वो जाएंगे जब हम सेल करेंगे, तब वो सन्ड्री डेबिटर्स की जरूरत लगेगी। सन्ड्री डेबिटर्स का बेसिक मतलब होता है देनदार, यानी आप माल सेल करेंगे, बेचेंगे किसी को। ठीक है, तो अभी आप क्रेडिटर्स पर ध्यान देंगे, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि बेसिक मतलब होता है लेनदार, आप जिससे माल लेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, परचेस करेंगे,
वो सभी क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आएंगी। सो दैट यहाँ तक समझ में आ गया है। पार्ट लंबा हो रहा है तो मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिकल जो हम सीखेंगे वो हम कल सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबे पार्ट्स आप बोरियत फील करेंगे, है ना, क्योंकि मुझे कैमरे में देख कर पढ़ाना हो रहा है तो आप मुझे दिख नहीं रहे ताकि मैं आपका एंटरटेनमेंट भी करूँ। सो दैट हम आगे चलते हैं। आप चलिए, तो मैंने आपको कुछ ग्रुप्स के बारे में, लेजर्स के बारे में बता दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पर जाएंगे। तो 3 लेजर और बनेंगे जो कि रहेंगे, आज मैं थियोरेटिकली पढ़ा देता हूँ आपको, कल प्रैक्टिकली, जिसमें फर्स्ट रहेगा पर हाँ सॉरी, GST क्या रहेगा, SGST। SGST मैंने बताया था स्टेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रहेगा CGST जो कि रहेगा सेंट्रल टैक्स। तीसरा रहेगा IGST जो कि इंटर स्टेट टैक्स रहेगा, ठीक है। और ये तीनों टैक्स का जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। ये मैं आपको कल प्रैक्टिकल क्लासेस में बताऊंगा, आप बिल्कुल लोड मत लेना कि कैसे जाएगा कहाँ जाएगा। आज मैं बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, आप इसे लिख लेंगे और रख लेंगे अपने पास पर्चा। तो जब अब मैं आपको कल प्रैक्टिकल क्लासेस बताऊंगा, पढ़ाऊंगा उसमें, तो आपका ये माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा ना, एक भी डाउट नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। मैं क्लियर कर दूंगा एक एक चीज़ें, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। अब आप क्या करेंगे, एक होता है आपके, मैंने लेजर कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स का बेसिक मतलब होता है कि जैसे आप चाय खरीद रहे हो तो चाय किलो में आप खरीदते हो, ऑब्वियसली खरीदते हो, है ना, चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो यूनिट आ जाएगा वो मेजर में कहलाता है। आप फॉर एग्जाम्पल दूध खरीद रहे हो तो दूध हमेशा लीटर में खरीदते हो, तो वो जो लीटर है वो उसकी मेजरमेंट यूनिट कहलाएगी, ठीक है। तो ये जब मैं कल आपको ग्रुप्स बनाते सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत लगेगी, ठीक है। तो ये होता है मेज़र का मतलब, मेज़र यानी जो सामान है उसकी जो यूनिट है, जैसे केले हैं बनाना है तो बनाना हम दर्जन में खरीदते हैं, राइट है। एप्पल वो होता है तो एप्पल हम कई से खरीदते हैं जो एप्पल सैंप होते हैं वो हम किलो में खरीदते हैं। तो ये जो केजी, लीटर, पीस, है ना, ये सारी इसकी यूनिट्स कहलाती हैं। उसके बाद आइटम्स, स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स का बेसिक मतलब क्या होता है ना, अभी कंफ्यूजन में नहीं होना है बिल्कुल। मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं कल प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ों को कवर अप करूँगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अभी तो सिर्फ आप लिख के रखो कि किसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। आइटम्स का मतलब, आइटम्स वो वाले नहीं है ना जो आप सोच रहे हो, हाँ नहीं, हमारा दिमाग है ना यार भाई, कहीं पर भी भाग सकता है, ठीक है। चलिए, तो आइटम का बेसिक मतलब होता है सामान, यानी कि आपका चाय हो गया है ना, प्याज हो गया है, दूध हो गया है, पनीर हो गया है, दही हो गया है, मोबाइल हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, ये सारे आइटम्स कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक ग्रुप्स का मतलब है, देखो 4 टाइप्स GST रेट्स है हमारे पास, 5 टाइप के, 0, 5, 12, 18 और 28। तो वो पाँचों इस ग्रुप्स में जाएंगे, यानी कि कौन सा आइटम्स कौन से GST रेट का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय पत्ती, आपकी चाय है जो, या फिर फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं दूध है, तो दूध आपका 0% GST का है तो वो ग्रुप 0% GST में जाएगा, ठीक है, ताकि फटाफट GST कैलकुलेट हो, वो इजी हो हमारे लिए, ठीक है। जैसे हमारा लग्जरी वाली चीज़ें तो वो 28 वाले GST ग्रुप्स में जाएगी, है ना, ताकि एक हमारे पास लिस्टिंग रहेगी तो हम फटाफट बिल बनाकर दे पाएंगे। जैसे आप किसी सोनार की दुकान पर जाते हो तो कैसे फटाफट फटाफट टाइप करके हमें GST बिल दे देते हैं, ये लीजिए सर। तो इस तरह से सिस्टमेटिक होती हैं, तो उससे पहले हम सिस्टमेटिक करना समझें, ठीक है, ताकि हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए और हम प्रॉपर तरीके से फटाफट काम करें, ठीक है। मैं आपको द्वंद्व में नहीं डालूंगा, ठीक है, बहुत क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो, आप शॉप डाल रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट, जैसे कि आपने सोनार की शॉप डाली है तो आपको पता है कि आपके पास कौन कौन से माल हैं, माल यानी सामान है, कौन कौन सी कैटेगरीज के हैं, है ना। तो उसका आप पहले से ही लेखा जोखा 90% रख लेते हो और फिर आप 10% जो बाहर से अदर चीज़ें ऐड करते हैं तो वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है।
हमें कुछ चीज़ों का पता होता है और कुछ चीज़ें हम बाद में ऐड करते जाते हैं, तो उन्हें हम बाद में कैसे भी ऐड कर लेंगे, है ना। तो कैसे उन्हें बाद में हम ऐड करेंगे और कैसे फर्स्ट टाइम में ऐड करेंगे, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, शॉर्ट की सही बताऊंगा, ठीक है, और बहुत ईजी वे में बताऊंगा। तो बेसिकली मैंने आज आपको ग्रुप के बारे में बताया, मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में बताया है, आइटम्स के बारे में बताया है, ठीक है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ग्रुप्स हम कैसे बनाएंगे, लेजर्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये भी हम समझेंगे प्रैक्टिकली कल। आज मैंने आपको थ्योरेटिकली सारी मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं कि कितने रेट है, कितने टैक्स लगेंगे, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स कौन कौन से बनेंगे, 0.5% मेजर अकाउंट्स। उसके बाद हम वाउचर इंट्रीज करेंगे। तो वाउचर इंट्रीज में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कौन कौन से पर्सन आएंगे, कौन से पर्सन आएंगे जिनसे हम माल खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कल हम इन सभी के प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। सो दैट आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का है, 21 मिनट्स हो चुके हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ गलतियाँ लग रही है ऐसी कि नहीं ये चीज़ सुधारनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उस पर कंटिन्यूसली काम कर मैं उससे इम्प्रूव करूँगा। सो दैट आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।